टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अग्नि 6 मिसाइल विल शॉक द वर्ल्ड सून, DRDO ह्यूज अनाउंसमेंट बाय प्रशांत तो धवन। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली DRDO चीफ ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये कहा है कि DRDO कंप्लीटली तैयार है अग्नि 6 मिसाइल के लिए। एक ऐसा मिसाइल जिसकी रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे DRDO के जो चेयरमैन है समीर वी कामन साहब, उन्होंने कहा है कि वी आर फुल्ली रेडी फॉर अग्नि 6 एज इंडिया मूव्स क्लोजर टू अ न्यू एरा ऑफ गाइडेड मिसाइल्स कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि गवर्नमेंट के अप्रूवल का ये क्यों वेट कर रहे हैं, जब DRDO कह रहा है कि हम लोग बिल्कुल तैयार है, हमें जैसे ही अप्रूवल मिलेगा आप देखोगे हम टेस्ट फायर करके दिखाएंगे एक ऐसा मिसाइल जो 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला होगा। और अगेन यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे ही भारत ऐसा मिसाइल टेस्ट फायर करेगा, पहली बार इतिहास में भारत के पास एक ICBM आ चुका होगा। ICBM की फुल फॉर्म होती है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर अटैक कर सकता है। अभी के लिए भारत के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है वो एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, उसे हम एक इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल कहते हैं। जी हाँ, एक बार को हो सकता है कि मीडिया में आज से कई साल पहले उसको एक ICBM कहा गया हो, बट हम अग्नि 5 को एक ICBM नहीं कहते। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैप में कि 10 से लेकर 12,000 किलोमीटर की रेंज वाला जो मिसाइल है, इससे भारत के पास क्या पावर आ जाएगी और क्यों दुनिया के कई देश ये देखकर नर्वस भी हो सकते हैं। और इसलिए भारत सरकार परहैप्स वेट कर रही है कि जियोपॉलिटिकली कब ऐसा एनवायरनमेंट बने कि भारत अग्नि 6 को टेस्ट करके दिखाए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है एक रेंज, एक 10,000 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल की। अग्नि 6 की रेंज हो सकता है कि 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो। हालांकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर के आसपास हुई तो इस मिसाइल की रेंज कहां तक होगी। आप देख सकते हैं अग्नि 6 मिसाइल की रेंज में पूरा रशिया आएगा, पूरा चाइना, पूरा अफ्रीका, पूरा यूरोप, UK, ऑस्ट्रेलिया, परहैप्स इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा, अलास्का, ये भी इस मिसाइल की रेंज में आ जाएगा। ऑब्वियसली भारत एक शांति प्रिय देश है, हम कभी चाहेंगे नहीं कि ये 10,000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइल्स हमको यूज करने पड़े। मगर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला मिसाइल कितना जरा घातक होगा। प्रीटी मच आप कह लीजिए मेनलैंड USA को छोड़कर पूरा यूरोपियन यूनियन, एक्चुअली पूरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट, रशिया, अफ्रीका, इंडिया कैन हिट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और मैं आपको यही बता दूं, एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात काफी बार होती है। जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुई है ईरान और USA की, उसमें ईरान के इतने सारे मिसाइल्स गिरे हैं इसराइल पर, इवन जॉर्डन पे मिसाइल्स गिरे हैं। हमने देखा है कि UAE पे मिसाइल्स गिरे हैं, बुर्ज खलीफा के आसपास ड्रोन्स गिरे। इससे एक बात काफी हद तक मैं कहूंगा कंफर्म हो जाती है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स 100% सक्सेस रेट के साथ नहीं चलते। हमेशा यहाँ पे आपके सामने एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स बहुत सारे मिसाइल्स ना रोक पाए। और इसलिए आप देख रहे हैं दुनिया का हर देश लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाने का प्रयास कर रहा है। ये एक अल्टीमेट गारंटी है कि आपके देश को कोई अटैक नहीं करेगा। आप यहाँ पे कह सकते हैं अल्टीमेट गारंटी तो ये होती है ना कि न्यूक्लियर वेपन बना दिया। देखिए, न्यूक्लियर वेपन तो आपने बना दिया, मगर उसको डिलीवर करने के लिए जब तक मिसाइल नहीं होगा तब तक कोई देश आपसे क्यों डरेगा। आपको दोनों चीजें चाहिए, आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी चाहिए, एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक न्यूक्लियर वॉरहेड भी आ जाता है तब आप कह सकते हैं कि आप पूर्ण रूप से अपनी सॉवरेनिटी बचा पाएंगे। कोई भी देश बिना वजह आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहेगा। नाउ ये तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 10,000 किलोमीटर की रेंज वाला एक मिसाइल। अगर मैं यहाँ पर रेंज बढ़ा दूं, लेट्स से हम 12,000 किलोमीटर की बात करते हैं, तो उसमें आप देखोगे US का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आ जाता है। और इसीलिए परहैप्स कहीं ना कहीं भारत सरकार इवेल्युएट कर रही है, क्या दुनिया के सामने हम अनाउंस कर दें कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा मिसाइल अब भारत के पास आ चुका है। क्योंकि जैसे ही हम ये अनाउंसमेंट करेंगे सडनली भारत को अलग तरीके से देखा जाने लगेगा। ऑलरेडी देखिए, दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो चीफ हैं उनके पास रिपोर्ट ऑलरेडी पहुंच गई होगी कि भारत ऐसे मिसाइल्स बना सकता है। लिटरली DRDO के चीफ खुद ये बात अब एडमिट कर रहे हैं
कि वी आर फुल्ली रेडी फॉर अग्नि 6 मिसाइल। तो इस एडमिशन से पहले ही आप कह लीजिए कई साल पहले कई कंट्रीज़ के जो इंटेलिजेंस चीफ है उनको पता लग चुका होगा कि भारत ऐसे मिसाइल्स बना सकता है, बट कथनी और करनी में फिर भी फ़र्क होता है। आप एक चीज़ कर सकते हैं, बट आप जब एक चीज़ करके दिखाते हैं ना, तब उसका इम्पैक्ट ऑल टुगेदर अलग ही दिखता है। और यूएस का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब भी कोई देश लॉन्ग रेंज मिसाइल बना लेता है जो यूएस को भी हिट कर सकता है या फिर ऐसा मिसाइल बनाने वाला होता है, यूएस सतर्क हो जाता है। इंडिया के केस में अभी तक आप अगर देखें तो ये बहुत कंफर्टेबल है। यूएस ने आज तक कभी भी भारत के मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट नहीं किया। आई मीन एटलीस्ट साल 2000 के बाद अगर मैं देखूं पिछले 20-26 सालों में तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और आप अगर मुझसे पूछे कि दुनिया में कितने देश हैं जिनके पास एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एक ऐसा मिसाइल जो 7000 किलोमीटर या फिर उससे भी बियॉन्ड हिट कर सकता है, तो वैसे तो दुनिया कहती है कि ऐसे देश हैं 6, मगर भारत कहता है कि ऐसे देश है 5। इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, पहले तो यूएसए का आपको दिख जाएगा मिसाइल मिनटमैन 3, इसकी मैक्सिमम रेंज है 14000 किलोमीटर और यूएस कई बार इसको टेस्ट कर चुका है। फिर है रशिया का सारमात मिसाइल, रशिया कहता है कि इसकी रेंज है 18000 किलोमीटर। दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जो इस मिसाइल से बच सकता है। फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करके दिखेगा चाइना के पास जो डोंगफैंग सीरीज के मिसाइल्स हैं, डोंगफैंग 5, 4, फिर उसके बाद डोंगफैंग 41, 61, इनकी रेंज तो 15000 किलोमीटर तक जाती है। आराम से चाइना यूएस को हिट कर सकता है, यूएस हिट कर सकता है चाइना को, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन एश्योर्ड है। फिर नॉर्थ कोरिया के जो हवासोंग मिसाइल्स हैं ये बिल्कुल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इसलिए जो यूएस कर रहा है ईरान के साथ, ये कभी भी किम जोंग उन के अगेंस्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। न्यूक्लियर वॉरहेड प्लस लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, वो भी जिसकी रेंज आपके सामने है 15000 किलोमीटर, 18000 किलोमीटर। दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूएस टू चैलेंज। फिर नीचे आप देखोगे इस लिस्ट में आ जाते हैं इजराइल और भारत खुद को इस लिस्ट में मानता नहीं है, क्योंकि भारत कहता है कि अग्नि 5 की जो रेंज है ये 5000 किलोमीटर के आसपास है, जबकि दुनिया में ज्यादातर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अग्नि 5 की ही रेंज 7 से लेकर 9000 किलोमीटर के आसपास है। भारत इंटेंशनली जो रेंज है ये कम रिपोर्ट इसलिए करता है क्योंकि हमारे जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में नहीं है कि हम बिना बात पे यूरोप को टेंशन में डाले, रशिया को डराएं या किसी और कंट्री को यहाँ पे थ्रेटन करें अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के साथ। अभी के लिए हमारा टारगेट भारत के काफ़ी करीब है। उसे हिट करने के लिए आपको 10-20 हजार किलोमीटर की रेंज के मिसाइल नहीं चाहिए, ब्रह्मोस बहुत है, इट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा आप अगर चाइना को देखोगे तो चाइना के लिए अग्नि 5 मिसाइल काफ़ी हद तक इनफ है। फिर हमारे पास ऐसी सबमरीन्स भी हैं जो अंडर वाटर मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो भारत के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इसलिए अग्नि 5 को लेकर, अग्नि 6 को लेकर एक्चुअली क्वाइट पॉसिबली भारत सरकार हो सकता है कि वेट करे। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अभी कैसे इवॉल्व करती है देखना होगा। यूएस का क्या होता है ईरान में, क्या ये लोग इवेंचुअली करते हैं। अ लॉट ऑफ थिंग्स रिमेन टू बी सीन। और फिर हमें कुछ ज़रा करना नहीं है, हमें बस एक अनाउंसमेंट करनी है। वी हैव द टेक्नोलॉजी, एज DRDO चीफ सेड, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, कैपेबिलिटी है, हमें बस उसकी एक अनाउंसमेंट करनी है, टेस्ट करके। वो भारत कभी भी कर सकता है। और आप अगर मुझसे पूछें कि भारत के अलावा इस रेस में कोई और है, नहीं, अभी ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बता दिए हैं उसके अलावा देखिए भारत का ही दुनिया वेट कर रही है कि भारत की तरफ से कब अनाउंसमेंट आती है अग्नि 6 मिसाइल की। इंडिया के अलावा और कोई देश है नहीं कि जो और एक इस टाइप का ICBM मिसाइल बनाएगा। ना टर्की बना रहा है इस टाइप का मिसाइल, ना साउथ कोरिया बना रहा है, ना जापान बना रहा है। सो राइट नाउ समथिंग वेरी स्पेशल इज हैपनिंग। जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को स्टडी किया जा रहा है, एनालाइज किया जा रहा है कब भारत के प्रधानमंत्री एक ऐतिहासिक ट्वीट करेंगे कि इंडिया हैज़ टेस्टेड अग्नि 6 मिसाइल। और उस दिन आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया में एक ही देश का नाम होगा, भारत। CNN, फॉक्स न्यूज़, हर जगह इनके एंकर भारत के मिसाइल के बारे में बात कर रहे होंगे कि सडनली अब भारत के जो मिसाइल्स हैं ये इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। एक ऐतिहासिक दिन होगा वो। ऑब्वियसली जब वो दिन आएगा मैं अपनी वीडियो के साथ भी यहाँ पर रेडी रहूंगा एंड आई विल वेट फॉर योर रिएक्शन इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अभी के लिए वी कैन डेफिनेटली कंफर्म कि ये जो इवेंट है ये होना है, बस देखना ये होगा कि ये इवेंट कब होगा। कल हम एक वीडियो देखी थी जिसमें DRDO जो है उनके जो चीफ हैं वो जो है बता रहे थे अग्नि 6 मिसाइल के बारे में कि भाई उसकी स्पेशलिटीज़ और वो कितना जो है वो अचीव कर सकती है। और अभी जो है ऑफिशियली जो है वो वेट कर रहे हैं इस चीज़ का कि वो
उसका एक डेमो टेस्ट जो है वो करें उसका। आई थिंक जैसे प्रशांत सर ने बीच में बोला भी, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया की अभी एक जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ऑब्वियसली बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो मे बी इसी वजह से अभी अनाउंस ना किया गया हो कि क्योंकि ऑलरेडी वॉर की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने मतलब हैं दुनिया के, तो उसमें अगर एक और ये चीज़ जो है अगर एक्सपेरिमेंट इस टाइम पर किया जाए तो मे बी इट्स नॉट अ राइट टाइम, तो उसके लिए थोड़ा जो है वो टाइम लिया जा रहा हो। मे भी हो सकता है कि उस चीज़ क्योंकि वाकई में हाँ में भी हो सकता है उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि लाजमी बात है भाई, जब इस तरह की डेवलपमेंट होती हैं किसी भी कंट्री की तरफ से, तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो फेस करना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मद्देनज़र रख कर जो है फैसले लेने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्पेकुलेट भी की जाती हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी सामने आती हैं कि जहाँ पर ये किया जाता है कि अगर ये बनाया गया है या बनाया जा रहा है तो उसके क्या पर्पस हैं, ये किस किस के लिए है। वैसे जो लिस्ट में मैंने देखे हैं, जैसे हम लोग क्या से बोलते हैं, कोरिया, क्या नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की बात करें या फिर चाइना की बात करें या बाकी सारे कंट्रीज़ की बात करें, तो मुझे ऐसे लग रहा है सबने उतनी उतनी रेंज बनाई हुई है जहाँ जहाँ पर उनको एक अपने किसी खास अपने आप को सेव किया हाँ, होगा ना, सेफ जोन कंट्री में से उनको प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम से, तो उतनी रेंज का तो एटलीस्ट सबने बनाया बेसिकली सब जो है वो आपको अपने आप को सिक्योर रखने वाले जोन में जो है वो किया हुआ है। अदरवाइज अगर हम लोग बात करें डिफेंस सेक्टर को लेकर, तो नो डाउट ओवर द इयर्स हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो इंडिया के डिफेंस सिस्टम में नज़र भी आई हैं कि जिस तरीके से उन्होंने देखा जाए, चाहे वो सेटेलाइट को लेकर बात करें, चाहे वो हम लोग मिसाइल को लेकर बात करें या फिर हम लोग रोबोट्स को लेकर बात करें, तो हर चीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिली है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये अभी राइट टाइम है कि इस न्यूज़ को जो है वो इंटरनेशनली या फिर गवर्नमेंट के लेवल पर आकर अनाउंस कर देना चाहिए या फिर थोड़ा टाइम लेना चाहिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना।